पेरीमीटर, वो भी वो के लिए बना था। सुनाई दे रहा है इसमें। पेरीमीटर, फर्स्ट एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, ओके, इसका लेंथ L होगा और ब्रेथ B, ओके। इस केस में इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 into L plus B and its area will be L into B। ये पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये लेंथ, दिस लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ओके, एंड एरिया, दैट हाउ मच सरफेस डज इट कवर। जैसे मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड का कितना हिस्सा ये रेक्टेंगल ले रहा है, दैट्स मच। नोट वन थिंग, इसका यूनिट मीटर होता है, अगर L मेरा मीटर में हो, और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m इंटू एम, दैट इज मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ का वैल्यू अगर हम लोग 5 मीटर लें एंड ब्रेथ लें 6 मीटर, then its area will be 5 into 6, that is 30 meter square, and perimeter will be equal to 22. This is quite simple. Just put L is equal to B is equal to A, because side length of all side of a square are of equal length, so their perimeter will be 4 times A and their area will be A square, okay. Here just put, let's say, is equal to 1 meter, it will be 4 meter, and this one will be 1 into 1, that is 1 meter square. If someone says, अगर कोई बोलता है कि एक, जैसे मेरे टैबलेट है, इस टैबलेट का एरिया कितना है, हम बोलते हैं इसका एरिया है 5 मीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ये इसका एरिया है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम 5 मीटर स्क्वायर का सरफेस लेते हैं, तो वो सरफेस का लेंथ 5 होगा और ब्रेथ 5 होगा सेंटीमीटर, ओके। दिस इज ऑल अबाउट पेरीमीटर। यहाँ पे हम लोग डील कर लिए हैं पेरीमीटर और एरिया के बारे में, वैसे ना। इस क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ 240 मीटर है एंड ब्रेथ 180 मीटर है, एंड इन सेड दैट इट इज फेंस्ड विथ 3 राउंड ऑफ अ रोप। मतलब एक बार ऐसे लिया गया, ऐसे लपटाया गया एक बार, और ये काम 2 बार और किया गया, कुल मिला के 3 बार लपटाया गया। तो पूछा गया कि लेंथ ऑफ रोप क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स पेरीमीटर। Now, what is the formula of perimeter? 3 times 2 into L plus B. Okay, 3 into 2, 6 times L plus B. What is L? 240 plus 180 meter. इन दिस क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है ये रेक्टेंगल है और इसके साइड्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 3:2। ये फर्स्ट थिंग हमको गिवन है, एंड द सेकेंड वन दैट इज पेरीमीटर इज 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो वाला क्या फंडा है भाई, देखो, लेंथ इज टू ब्रेथ इज गिवन बाय 2:3:2 एज इन द क्वेश्चन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेंथ बाई ब्रेथ विल बी इक्वल टू 3/2। रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। नाउ हम लोग यहाँ लेट करेंगे कि पूरा रेशियो इसके बराबर है, एक्स के बराबर, रिलेटेड।
एंड बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसको कंबाइन करना है, ऊपर ऊपर ऊपर। लेंथ विल बी 3x एंड ब्रेथ विल बी 2x। जस्ट रिमेंबर दिस। इसको इसको बाय फ्रैक्शन ऑफ x के बराबर वो होगा। तो हम लोग डिस्कस किए कि लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, अकॉर्डिंग टू द रेशियो। ये हो गया। अब इसको लेंथ, इसको ब्रेथ मान के हम लोग पेरीमीटर फाइंड करेंगे। दैट इज पेरीमीटर which is equal to 2 into L plus B and which is equal to 2 times 3x plus 2x, and 3x plus 2x is 5x times, and which is equal to 10x. We will get perimeter is equal to 10x, but क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को कि पेरीमीटर कितना है, 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो कन्वीनियंस के लिए 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर को सेम यूनिट में कर देते हैं। दैट इज 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ओके, जस्ट इक्वेट इट। ये और ये दोनों सेम होगा, इसलिए 10x विल बी इक्वल टू 120, then x will be equal to 120 upon 10, that is x is equal to 12 सेंटीमीटर। अब हमको x का वैल्यू मिल गया, तो इस x को इसमें डाल देंगे, तो लेंथ का वैल्यू आ जाएगा 3 times x, that is 3 times 12 which is 36 सेंटीमीटर, and breadth will be 2 times x which is 2 into 12, that is 24 सेंटीमीटर is our required dimension. The answer will be 36 centimeter and breadth will be 24 centimeter. In this question, this is a rectangular field. रेट ऑफ फेंसिंग, इसका मतलब इसके चारों ओर बांध लगाया गया है। बाउंड्री बनाते हैं हम लोग फील्ड में, उस बाउंड्री को बनाया गया है और बोला गया कि हम यहाँ बाउंड्री क्रिएट किए हैं, तो इस बाउंड्री को क्रिएट करने में हमको इतना पैसा लगा है। कितना? 1920 रुपीज़। और बोला ये बात कि रेट ऑफ फेंसिंग मतलब हर एक मीटर बांध लगाने का उसको 24 रुपीज़ दिया जा रहा है। कितना? मतलब वो लेगा इस बांध को लगाने का 1 मीटर का। उस तरह से कितना मीटर लगाया वो तो हमको नहीं पता है, कितना मीटर लगा वो नहीं पता, बट कितना टोटल कॉस्ट लगा वो हमको दे दिया, दैट इज 1920। तो टोटल कॉस्ट मिल गया, कितना मीटर बना वो हम कैसे कहें? तो इसको अज्यूम करिए, मान लीजिए ये मेरा फील्ड था, लेंथ ब्रेथ होगा, टोटल कॉस्ट मिला है। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें, वही पूरा लेंथ को ये बाउंड्री किया ना, लेंथ विच नीड टू बी फेंस्ड इज द लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री, दैट इज पेरीमीटर। तो मतलब पूरा पेरीमीटर में फेंसिंग करने का कितना पैसा लगा? तो 1920। तो जस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड fencing, that is perimeter, we have to divide total cost with rate. We have to divide total cost with rate. Okay, we have to divide total cost with rate. So perimeter will be total cost of फेंसिंग अपॉन रेट। टोटल कॉस्ट कितना लगा? दैट इज 1920। और कितना पैसा देके लग रहा है? देखो टोटल कॉस्ट रुपीज लगा, रुपीज। नाउ इफ वी पुट द रेट दैट इज ₹24 पर मीटर, तो रुपीज विल कैंसिल एंड पर मीटर गोज अप, ऊपर चला जाएगा और हमको उसका डेटा मिल जाएगा, दैट इज
इक्वल टू 80, कट करोगे तो मिलेगा 80 मीटर. हाउ मच? 80 मीटर. We ultimately get the perimeter will be equal to 80 मीटर. ओके. क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है लेंथ विल बी 23 मीटर और पूछा गया कि ब्रेथ कितना होगा. चलिए बताइए. हमको ब्रेथ नहीं पता. जो नहीं पता उसका नाम उसको मान लेंगे हम लोग x. क्या करेंगे? मान लेंगे x. नाउ कन्वेंशनली perimeter is equal to 2 times L plus B. We will get 2 times length का वैल्यू है 23 एंड ब्रेथ नहीं पता तो उसको मानेंगे. इसको सॉल्व करिए. दैट इज 46 प्लस 2x. बट ये पेरीमीटर P हम लोग को कितना है? 80. तो दिस शुड बी इक्वल टू 80. नाउ 46 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. तराजू है, पलट दिए. इस साइड 46 प्लस है तो अपोजिट से जाने के बाद वो हो जाएगा माइनस. 80 माइनस 46 दैट इज 2x टाइम्स 4 and 3. You will get x is equal to 34 by 2 which is equal to 17. Hence breadth will be x that is equal to 17 meter, which is our answer. इस क्वेश्चन में हम लोग के पास नहीं मतलब फील्ड है. कैसा फील्ड है? स्क्वायर फील्ड है. स्क्वायर फील्ड बोलने से क्या समझेंगे कि इसके लेंथ जितने भी बाउंड्री होगी सबका लेंथ इक्वल होगा. क्या होगा? इक्वल. अब लेंथ इक्वल है और क्वेश्चन में ये गिवन है. यहाँ पे वही काम करेंगे. चारों ओर बाउंड्री लगा रहे हैं फेंसिंग. ओके. तो बाबू हर एक मीटर का हमको वैल्यू दिया हुआ है और कहाँ तक पूरा पेरीमीटर में हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं. तो पेरीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय रेट. है ना? कॉस्ट कितना लगा? 8000. व्हाट इज द रेट? 125. वी विल गेट 64 मीटर. ओके. पेरीमीटर हो गया. अब स्क्वायर का पेरीमीटर ये हम लोग को नहीं पता. ए मान लेते हैं. साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड लेट ए मान सकते हैं ना. तो अब हम लोग को ये गिवन फाइंड किए हैं कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा. दैट इज 64 मीटर. व्हाट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर फॉर अ स्क्वायर? दैट इज 4 टाइम्स ए. वी विल गेट 64. नाउ ए विल बी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई पे है. एक अल्फाबेटिकल वैल्यू और एक न्यूमरिक वैल्यू के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम लोग इसको अज्यूम करेंगे. अज्यूम क्या होता ही है, इसके बीच मल्टीप्लाई साइन होता है. अब 4a से मल्टीप्लाइड है LHS में, तो जब 4 RHS में जाएगा तो वो इससे डिवाइड हो जाएगा. अल्टीमेटली वी विल गेट a इज इक्वल टू 4 6. how much is meter? तो side of the square field, the length of the side of the square field will be equal to 16 meter. Okay. इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन क्या होगा. एग्जाम्पल नंबर 9. पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन. पहले ये क्या होगा? रेगुलर हेक्सागोन. हेक्सागोन, हेक्सा मीन्स 6, वन मीन्स फिगर विथ क्लोज्ड, और रेगुलर मीन्स ऑफ इक्वल साइड. चलिए 6 साइड का एक रेगुलर फिगर बना रहे हैं, दैट इज क्लोज्ड, एंड दिस इज हेक्सागोन. सबका साइड लेंथ सेम होगा. क्या होगा? सेम. क्यों? बिकॉज इट इज अ रेगुलर फिगर.
तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 6 टाइम्स ए, we will get 6 times 6.5 centimeter, that is 6 5s are 30, 39 point centimeter. चलिए सारे एग्जाम्पल तो हो गए पेरीमीटर के, अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 21A, लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। एक्सरसाइज 21A क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग को लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है और पेरीमीटर फाइंड करना है। नोट करना कि 8 मीटर एंड 5 DM दिया हुआ है, यूनिट का कन्वर्जन। तो फॉर्मूला लगाइएगा 2 × L + B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड इतना पर मीटर। कॉस्ट फाइंड करना है, चलिए देख लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 62 मीटर and breadth is wide means breadth, okay, 33 meter. What will be the cost of fencing? We have given rate of fencing, okay, rate of fencing, that is rupees 16 per meter, okay. What will the cost will be perimeter times rate, and what will be the perimeter, 2 times L + B into rate, and what is length, that is 62, what is breadth, that is 33, and what is rate, that is 16, ओके। क्या कॉस्ट मांग रहा है, पैसा देना है। 3 और 2 5, 6 और 3 9, 2 times 95 times 16, that is 5 2 are 10, 1 18 19 times 16, 9 6 are 54, 5 6 and 9 14, 1 19, 1 2 0 rupees, okay. The next question is ठीक है, the length and breadth of a rectangular field are in the ratio 5:3, means we have a rectangular field, just assume it, इसका लेंथ को L मानते हैं और ब्रेथ को B मानते हैं। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:3 होगा, 5:3 होगा। इफ पेरीमीटर इज 128 मीटर, इफ पेरीमीटर इज 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। अगेन वही काम करते हैं, हम इसको पहले लेते हैं। 2 कंडीशन दिया हुआ है, ओके। लेंथ एंड ब्रेथ, यहाँ लिखते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ विल बी इक्वल टू 5:3 गिवन द क्वेश्चन। अब इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिखते हैं 5/3। हम इसको अज्यूम करते हैं एक वेरिएबल से x लेट करते हैं, ओके। और मतलब ये पूरा जो दोनों रेशियो है वो x के बराबर है। जैसे लिख रहे हैं, देखो, लेंथ इज इक्वल टू 5 times x एंड सिमिलरली ब्रेथ विल बी इक्वल टू 3 times x, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर will be 2 times L + B and that is equal to
2 times 5x plus 3x. ओके, 5x plus 3x. क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना तो दिया गया है 128. ओके, पलटते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 8x. ओके, 8x टाइम्स 128, दैट इज 16x टाइम्स 128. ये 16 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है, तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद बोलो डिवाइड 128 बाय 8. Ultimately we will get the value of x to be 8. 12. If अगर x का वैल्यू 8 है तो हम लोग जो माने थे l का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 times x, that is 5 times 8 and that is equal to 40. ब्रेथ का वैल्यू क्या होगा 3 times x, that is equal to 3 times 8, that is 24. तो हमको इस फील्ड का डायमेंशन क्या मिला, that is 40 and this is 24. ये तो फाइंड करना था. नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 1980. रेट इज गिवन विच इज इक्वल टू 18 मीटर, ₹18 पर मीटर. और विद बोले तो ब्रेथ विच इज 23 मीटर. 23 मीटर. पूछा गया लेंथ कितना होगा. बहुत आसान क्वेश्चन. पेरीमीटर विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट. एंड व्हाट इज पेरीमीटर 2 times लेंथ प्लस ब्रेथ cost by rate. and what is L plus B, 2 मल्टीप्लाई में है LHS में, तो RHS में आके डिवाइड एंड हेयर लेंथ B यहाँ ऐड हो रहा है, B इज हेयर प्लस LHS में, तो RHS में जाके माइनस B. Now what is cost 1980 and this is 2 times rate. Rate is 18 minus breadth, that is 23. 1980 divided by 36 minus 23, this is equal to 32. तो लेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगा 32 मीटर. I wish length and breadth of a rectangular field are in the ratio 7:4. Again we have a rectangle whose length is given and breadth is given but are in ratio, that is length and breadth will be equal to 7:4. और पूछा ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, मतलब इस बार और एक महान काम किया गया है. हमको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया गया, दैट इज इक्वल टू ₹3300. ओके. एंड रेट इज 25 रुपीज पर मीटर. देखो जहां पर मीटर दिया हुआ लिखा रहे ना वही रेट होता है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड. देखो बच्चा पहले ना इस रेशियो को L/B 7:4 यहाँ लिखते हैं, ज्यादा लंबा पड़ेगा ये वाला. L/B is given as 7:4. अगेन इस रेशियो को प्रोपोर्शन में, ये प्रोपोर्शन है एक्चुअली, हम गलत कर रहे हैं. फ्रैक्शन में बदले इसको हम लोग x से लेट करते हैं.
Okay, now length will be equal to 7 times x and breadth will be equal to 4 times x. Length will be equal to 7 times x, breadth will be equal to 4 times x. Okay, यहाँ से पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 2 इंटू 7x प्लस 4x, 7 और 4 11, ऐड करना है 11x, दैट इज 22x. दिस इज आवर पेरीमीटर. ओके, नाउ यहाँ देखो, ये पेरीमीटर इतना निकाल लिया हम लोग. अब अगेन एक और क्वेश्चन को मिला दिया, इसमें कॉस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो इस बात से पेरीमीटर क्या होगा, कॉस्ट अपॉन रेट, दैट इज कॉस्ट इज ₹3300. रेट कितना, रेट इज 25 पर मीटर टू मीटर, मीन्स cost and rate. Cost is 3300, rate is 25 रुपी पर मीटर. डिवाइड करोगे 132 आएगा. ये पेरीमीटर और ये पेरीमीटर दोनों दिखने में अलग है लेकिन आदमी एक है. दोनों क्या कर देना, इक्वेट इसको और इसको. तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज, यहाँ पेरीमीटर हम लोग क्या फाइंड करके रखे हैं, 22 टाइम्स x इज 32, तो x विल बी इक्वल टू 132 बाई 22. 11 से डिविजिबल है. ओके, अच्छा 11 का डिजिबिलिटी टेस्ट, 2 + 1 3, इसको माइनस करो, 3 - 3 0, तो कटेगा 11 से. 11 2 जा 11, 1 और 2 बार में, and that is 6 times. We will get x is equal to 6. Now x is equal to 6. X is equal to 6. So length will be 7x. That is 7 times 6, which is equal to 42 meter. And breadth, कहाँ लिख दे, इसी के अंदर लिख देते हैं, ठीक है. Breadth is 4 times x, that is equal to 4 times 6, which is equal to 24 मीटर. यहाँ से मेरा ब्रेथ का वैल्यू आ गया 23 मीटर, लेंथ का वैल्यू आ गया 42 मीटर. वही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोल रहा है कि अपोलो के पास 2 फील्ड है. पहला एक स्क्वायर फील्ड है. कैसा फील्ड है, स्क्वायर, ठीक है, जिसका हर एक साइड का लेंथ है 21 मीटर. हम अभी के लिए ए मानते हैं, सबको शुरू से ही मान रहे हैं. हमको पता है ई का वैल्यू, दैट इज 24 मीटर. ओके, और एडजेसेंट टू दिस फील्ड, एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल में, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. और बोला गया कि इसका जो लेंथ है और इसका जो ब्रेथ है वो अगेन इज इन अ रेशियो, which is equal to 4:3, which is equal to 4:3. और बोला गया कि दोनों फील्ड का पेरीमीटर अगर सेम है, दोनों फील्ड का अगर पेरीमीटर P of square and P of rectangle both are same, that is P of perimeter of square, perimeter of rectangle is equal to perimeter. P मानते हैं, मान सकते दोनों का पेरीमीटर सेम है, ठीक ना. या सीधा देखो ना, ये दोनों बराबर है, ये गिवन है. क्या है ये, गिवन. नाउ अगेन ये डायमेंशन हम लोग को रेशियो में दिया हुआ है, प्रोपोर्शन में. फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 4:3, एक्स को लेट कीजिए. ओके, यहाँ से लेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 times x and breadth will be 3 times x.
तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल will be 2 times L plus B, that is 4 plus 3 7 into 4 2, 7 into 2 is 14 times इस क्वेश्चन में स्क्वायर का साइड का लेंथ 21 होगा, वो मिस्टेक हो x. गया। Side length of a square is 21 meter. Okay, so its perimeter will be 4 times A, that is 4 times 21 meter, which is equal to 84 meter. Okay, अब ये स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर और ये रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर क्वेश्चन में बोला गया है सेम है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल. व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 14x, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14x and perimeter of square is 84. X will be 84 by what's equal to 6. X का वैल्यू 6 आएगा, कट करोगे तो लेंथ कितना माने हैं 4x, तो 4 times 6 that is equal to 24 meter. What is breadth, breadth is 3 times x, that is 3 into 6 is 18 meter. लेंथ का वैल्यू हो गया 24 एंड ब्रेथ का वैल्यू हो गया 18. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि मेरा स्क्वायर है, ये मेरा रेक्टेंगल है, स्क्वायर का एक साइड गिवन है 21 मीटर और रेक्टेंगल का डायमेंशन दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 4:3. अब ये रेशियो था प्रोपोर्शन, एज लीज टू बी रेशियो 4:3, दोनों बराबर है, दोनों को फ्रैक्शन में बदला और एक्स के बराबर लेट किए. यहाँ से हम इस बात को लिख सकते हैं कि लेंथ विल बी 4x एंड ब्रेथ विल बी 3x, और यहाँ से एक वर्चुअल पैरामीटर फाइंड किए. क्या होगा पेरीमीटर 2 into L plus B, दैट इज 14x. अब अलग से स्क्वायर का वैल्यू निकालें, स्क्वायर का पेरीमीटर का, और क्वेश्चन बोला कि दोनों बराबर है, दोनों को हम इक्वेट कर दिए. यहाँ से 14 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आया और x का वैल्यू हमको 6 मिल गया. x का वैल्यू 6 मिल गया, लेंथ 4x था, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई किए 24 आया. b का वैल्यू 3x था तो 3 into 6 किए तो 18 मीटर आया. ओके बाकी का सारा क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose all sides are equal. लेंथ कितना 9.4 सेंटीमीटर. जब भी 3 को ऐड करना हो पेरीमीटर लिख लेना 3 times लेंथ, that is 3 times 9.4, and for the 12 27 is 28.2 सेंटीमीटर लिया गया. This will be centimeter. Okay.